Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the fifth part of chapter number 12. तो फटाफट से आ जाते हैं अपनी वीडियो पे. So now coming to page number 116. One poster is given here. एक पोस्टर दे रखा है. देखो यहाँ पे लिखा है Where am I used? और क्या क्या लिखा है? For dry cleaning, for lightning, as petrol, diesel or airplane fuel, for making plastic and paint, to run machines, and as kerosene and LPG. Save fuel, make it a habit. So ये पोस्टर में फ्यूल कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमें बता रखा है एंड उसको सेव करने के लिए कहा गया है. सो सी दी पोस्टर एंड राइट. सबसे पहले है वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड. ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है? Oil is used for dry cleaning, as fuel for automobiles and airplanes, as kerosene and LPG, to run machines and for making plastic and paints. Basically जितने points है वो सब यहाँ पे लिखती है. Next है where is diesel used? Find out. और diesel कहाँ कहाँ use होता है? Diesel is used as fuel for car, buses, trucks, tractor, trains and generators. So इन सब चीजों में diesel use होता है. Additionally, diesel is also used for running मशीन्स इन फैक्ट्रीज. और फैक्ट्रीज में मशीन्स रन करने के लिए भी डीजल का यूज होता है. ओके जी. सो ये था छोटा सा ही था पेज 116. आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. सो नाउ कमिंग टू पेज 117 वी हैव Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. So उसने एक poem लिखी है, इसको read करते हैं पहले. तो who am I? I am black, I am thick, I flew. Who am I? Do you know? I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. Then I light your lamps, I cook your food, I run your machines, fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flew. Who am I? Do you know? So ये जो है ये पोएम लिखी गई है, गर्ल ने लिखी है. एंड नाउ यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है. पहले तो ये तो क्लियर है, पेट्रोलियम की बात हो रही है कि उसको सेंचुरीज लगती हैं बनने में और वो इन सब चीजों में हेल्प करते हैं. अगर हम उसे ठीक से यूज नहीं करेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करेगी. नाउ think and discuss what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town. अब सोचो अगर आपको अपने विलेज या टाउन में एक कितना बोला है फॉर अ वीक, एक वीक के लिए भी अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? If petrol or diesel will not be available for a week in my area, the life will become very difficult for everyone. The transport system would come to a standstill. Standstill मतलब रुक जाएगा क्योंकि कोई भी व्हीकल है कितना टाइम चल लेगी, कभी ना कभी तो पेट्रोल खत्म होगा और जी पेट्रोल तो अब है ही नहीं. So small or big factories will have to stop operations. अब जहाँ जिन फैक्ट्रीज में मशीन ही डीजल और पेट्रोल से चल रही थी वहां पे भी काम रुक जाएगा सारा. There will be no electricity backup from generator in case of power failure. अब पावर फेल होगी तो जनरेटर वगैरह भी डीजल और फ्यूल से ही चलते हैं तो वो भी नहीं चल पाएंगे. मतलब अगर पावर फेलियर हो गया या पावर कट हो गया तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल. अब ऑयल को सेव करने के लिए कुछ हमें वेज बताने हैं. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू सेव ऑयल. छोटे ये स्टेप्स ले सकते हैं. फर्स्ट है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स. पर्सनल व्हीकल्स की जगह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग इफ यू नीड टू गो शॉर्ट डिस्टेंस. अगर आपको किसी छोटी जगह पे जाना है, आसपास ही जाना है तो आप वॉक करके जाओ या साइकिल प्रेफर करो. ठीक है जी. स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल्स ऑन रेड लाइट. जब रेड लाइट पे हो तो अपने इंजन को बंद कर दो ताकि उसमें पेट्रोल वगैरह वेस्ट ना हो. यूज सोलर एनर्जी वेर एवर पॉसिबल. जहां जहां पे सोलर एनर्जी यूज हो सकती है उसको यूज करो. पल्सेस राइस एक्सेट्रा शुड बी सोक्ड इन वाटर बिफोर कुकिंग. अभी जो पल्सेस राइस वगैरह क्या होगा इससे, अगर आप इसको सोक करके रखोगे तो उससे क्या होगा, वो जल्दी कुक हो जाएंगी. ठीक है, अदरवाइज वो ये ज्यादा गैस लगेगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वुड फॉर चूल्हा. ठीक है जी. अभी आपको पता है या नहीं, जो पहले के टाइम होते थे, इवन अभी भी विलेजेस वगैरह में जैसे हमारे पास तो गैस स्टोव वगैरह होते हैं, लेकिन पहले के टाइम में लकड़ियों की मदद से आग लगाई जाती थी, उस पर चूल्हा बनाया जाता था पूरा. ठीक है, आप अपनी मम्मा से या दादी माँ से पूछोगे तो वो आपको बता पाएंगे. नाउ
Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the चूल्हा या स्टोव बोल सकते हैं उस टाइम का जो होता है, तो वो बहुत घंटे लगाती थी वुड कलेक्ट करने में. Her daughter also has to help her in this, और उसकी बेटी जो है वो भी हेल्प करती थी. For the past 3 months she has a cough, और 3 महीने से उनकी जो बेटी है उसको लगातार कफिंग हो रही है. किस वजह से? स्मोक वगैरह का रीजन होगा. There is a lot of smoke when damp wood is burned. जब वो damp wood को, गीली मिट्टी को जब वो जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है. But Durga does not have any other option. लेकिन दुर्गा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? अब वो कह रहे जब हमारे पास खाने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हम वुड्स कैसे परचेज कर सकते हैं. नाउ डिस्कस. 2 क्वेश्चंस है हमारे पास. Have you ever collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? अब ये देखो अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस है. हो सकता है कभी आपने अपना विलेज वगैरह अपनी दादी के साथ, मम्मा के साथ विजिट किया हो तो वहां पे आपने किया भी हो. So yes, I have collected dry wood to make a bonfire during winter. bonfire के टाइम, या पंजाबियों में एक सेलिब्रेट करते हैं ना, हम लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, वुडन प्लैंक्स लगाते हैं. सो उसके लिए कलेक्ट किया होगा. नाउ I have never made cow dung cakes but have seen some ladies making it. तुम कभी बनाए तो नहीं है बट देखा होगा. Hay is mixed with cow dung and the mixture is given a shape of a cake. It is sun dried to make cow dung cakes. और फिर क्या किया, पहले तो जो hay होती है, इसको भूसा बोलते हैं, उसको मिक्स किया जाता है काउ डंग के साथ. काउ डंग बेसिकली क्या होता है, जो काउ का वेस्ट होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है. तो उसको केक की मतलब ऐसे पूरा एक ऐसे राउंड सी कुछ शेप दे देते हैं एंड देन उसको सन ड्राई किया जाता है. वो भी लकड़ियों का एक ऑल्टरनेटिव होता है, उससे भी आप आग जल्दी पकड़ लेते हैं तो वो जला सकती है. ठीक है जी. लास्ट है हमारे पास. डू यू नो anyone who collects dry wood or leaves to be used for lighting a chula? So yes, I have seen some people in village collecting dry wood and leaves. I asked them and they said they were collecting them for use as kitchen fuel but not for लाइटिंग. ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ ना, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो. ठीक है जी. सो ये था हमारा पेज नंबर 117. नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट पेज. So this was the end of part number 5. Now I'll see you in the next video. इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस बचे हैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाय बाय फॉर नाउ.